देखिए स्क्रीन दिख रहा सबको। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा, और ये भी राउल्ट्स लॉ से ही रिलेटेड है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वैसे सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली कहने का मतलब है कि राउल्ट ने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, वही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट के लिए, या मैं इसे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कह लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, ठीक है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो राउल्ट लॉ के हिसाब से आया, वही चीज हमारा सॉल्यूशन का भी अगर आता है तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब कहता क्या है कि द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास और वो किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी कंसंट्रेशन, चाहे कंसंट्रेशन हम 1 मोल ले लें, ठीक है, 1 नॉर्मल ले लें, अगर 1 मोलर ले लें, ठीक, अब कंसंट्रेशन कुछ भी हो और टेम्परेचर हो इसमें हमारा, तो ये किसको फॉलो करना चाहिए? ये फॉलो करना चाहिए राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, राउल्ट्स लॉ हमने क्या पढ़ा है इस तरीके का, सॉलिड सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो अगर हमारा, ठीक है, तो ये जो हमको टोटल प्रेशर देखने को मिलता है, ये टोटल प्रेशर किसके वजह से देखने को मिलता है? P1 और P2 के वजह से। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? वैसे को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो एक चीज, सबसे बड़ी बात आइडियल सॉल्यूशंस के साथ क्या चीज है। अब दो चीजें हम कंसिडर करते हैं, एक तो चेंज ऑफ एंथैल्पी, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहला है हमारे पास चेंज ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच, चेंज ऑफ एंथैल्पी। अब मेरे पास क्या क्या है? सबसे पहले तो सॉल्यूट है और इसके साथ सॉल्वेंट। ठीक, अब मैं कहूं कि इसका डेल्टा एच कुछ ना कुछ होगा, या डेल्टा एच नहीं, इसका मैं कहूँ एच कुछ होगा, या इसका एच कुछ होगा, मतलब इंथैल्पी कुछ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम, डेल्टा वी, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो हमको क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आएगा। अब इसके लिए डेल्टा एच हो गया और इसके लिए डेल्टा वी हो गया। ठीक है, डेल्टा वी। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या कहता है? ये राउल्ट लॉ आइडियल आइडियल कंडीशन के लिए क्या डिफाइन करते हैं कि हमने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तब हमने सॉल्यूशन बनाया। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आइडियल के लिए क्या है हमारा? नो चेंज। कब? जब हम इंथैल्पी चेक करेंगे तब। वही चीज हमारे पास वॉल्यूम में भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज ना। ठीक है, तो क्या ये संभव है कि हमने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिया है वॉल्यूम, वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर ना हो? ठीक है, मतलब कोई बदलाव वॉल्यूम में आ ही ना, ये संभव नहीं है।
ठीक है, कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज हमको दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का पार्टिकल है ये अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे इंथैल्पी में चेंज तो पक्का दिखेगा। ठीक, अगर हम वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, मान लीजिए हमने 100 ml लिया है सॉल्यूट और हमने 200 ml सॉल्वेंट लिया है। ठीक, अब इसको हम मिक्स करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए? 300 ml। तो कहता क्या है कि वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इंथैल्पी चेंज नहीं होता, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है, तो ये इस कंडीशन से आइडियल सॉल्यूशंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट वो बिहेव कर सकता है आइडियल के जैसा, लेकिन प्योर आइडियल सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? टू लिक्विड्स A and B, two liquids A and B form an ideal solution if A intermolecular attractive forces are similar to that of B intermolecular attractive forces। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो लिक्विड्स है A और B। अगर A को मैं मान लूं सोल्यूट, तो B मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब चूंकि दो अलग अलग लिक्विड है, तो हम नहीं कह सकते कि दोनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सेम होगा। मतलब FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB। मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। तो सॉल्यूट अलग होगा, सॉल्वेंट अलग होगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फर्क आना ही आना है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट एट सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, वो कुछ कुछ कंडीशंस पे आइडियली बिहेव कर सकते हैं, कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट का मतलब। देन in the formation of such a solution, delta H mixing is equals to 0 and delta V mixing is equals to 0। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे तो इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे समझाया था। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 100 ml और 200 ml का, और होना चाहिए एक्चुअल में 300 ml, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं होता। दैट इज नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। ठीक, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो रहे हैं तो वहां पे कोई भी हीट देखने को हमको नहीं मिलेगा। इसका ये बेसिक फंडा है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो वॉल्यूम मिक्सिंग का आएगा वो दोनों के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, आपको आइडियल का कंडीशन पूछेगा तो दीज आर द कंडीशंस, ये दो हैं जो कंडीशंस हैं, और इसके साथ आप तीसरा कंडीशन यहाँ लगा सकते हो हीट का, कि हीट ना ही एब्जॉर्ब होता है और ना ही निकलता है। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, a perfectly ideal solution is rare but some solution are nearly ideal in behavior। ठीक है, मैंने अभी कहा था आपको कि आइडियल जो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो आइडियल के जैसा बिहेव कर सकते हैं एट सर्टेन कंडीशंस, कुछ कुछ कंडीशंस पे वो बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल्स,
देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी एग्जांपल्स हैं ये आइडियल सॉल्यूशंस है नहीं, लेकिन सर्टेन कंडीशंस पे आइडियल के जैसा बिहेव करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको जनरली याद करना होगा, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल्स में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, अगर इसका सोल्यूशन बनाया जाए तो ये आपको आइडियल सोल्यूशन के जैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन जैसा बिहेव करता है। बेंजीन प्लस टॉल्विन का, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो आइडियल में हमको इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक मिनट, जैसे नॉन आइडियल में क्या हम देखेंगे कि डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच कौन सा, मिक्सिंग का, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सिंग। और डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसे हम ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं, या सॉरी वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो, और जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर और लेस देन जीरो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जनरली कंडीशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। चलिए अब इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, या क्या एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। When a solution does not obey Raoult's law at any concentration and temperature is called non-ideal solution. Or a solution which does not obey Raoult's law over entire range of concentrations and over a wide range of temperature is called non-ideal solution. आप दोनों में से कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि कंसंट्रेशन हम कुछ भी ले, टेम्परेचर कुछ भी ले, ठीक है, वो आइडियली बिहेव नहीं करना चाहिए, मतलब राउट्स लॉ के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। Non-ideal solutions are those in which solute-solvent interactions are different than solute-solute and solvent-solvent interactions, ठीक है। हमने आइडियल में क्या देखा था कि आइडियल में हमारे पास सॉल्यूट का मतलब एग्जांपल हमने क्या लिया था कि अगर हम सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं ए को, सॉल्वेंट हम मान लेते हैं बी को, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि ए सॉरी ए बी बी एंड ए बी, ठीक है, ये तीनों का जो इंटरेक्शन था ये क्या था, ये था सेम। किसके लिए था ये, तो ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब ए बी, उसके बाद सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब ए और उसके बाद सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब बी और बी। तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन है यहाँ पे सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे जो FOA आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और मैं इन दोनों को यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस पूछता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये जो भी पॉइंट्स लिखा है सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट्स आ जाएगा, फिर इसका ये कंडीशन आ जाएगा और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। तो आप अपने नोट्स में डिफरेंस को भी उतार के रखोगे, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपको डिफरेंस ही पूछेगा। क्लियर है पॉइंट्स यहाँ तक? ठीक है,
इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन आइडियल सोल्यूशन इज हाई देन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, अभी देखिए हम लोग राउट्स लॉ पढ़े हैं, ठीक है, तो राउट्स लॉ में हम दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक, जैसे ठीक है राउट्स लॉ है हमारा, तो राउट्स लॉ का दो कंडीशन होता है, जैसे इसका हो गया थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, मान लीजिए कि हमने वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से क्या देखा, हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है राउट्स लॉ के हिसाब से आ रहा है 1.8 atm। ठीक है, मान लीजिए हमने ये देखा कि राउट्स लॉ के कैलकुलेशन से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो दो कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। अभी कंडीशंस क्या क्या है, ठीक, कंडीशंस क्या क्या है, या तो मोर देन 1.8 होगा या फिर लेस देन 1.8 होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। ठीक है, हर जगह हम यहाँ वेपर प्रेशर का ही बात करें, क्योंकि राउट्स लॉ वेपर प्रेशर से डील करता है। जो टोटल प्रेशर या P1 P2 की हम बात कर ले, या फिर प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर का हम बात कर ले, हर जगह हमको वेपर प्रेशर ही डील करना है। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन 1.8, अगर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन 1.8 से अगर हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है, मोर देन 1.8, क्या प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, ठीक है, अगर 1.8 से अधिक हो गया, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब हटके, बदलाव, और 1.8 से नीचे हो गया तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो दो टाइप के हम डेविएशंस पढ़ते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। If the vapor pressure of a non-ideal solution is high, then exhibits positive deviation, or if the vapor pressure is low, then exhibits negative deviation from Raoult's law. अब जैसे देखिए पॉजिटिव की बात कर लें तो हमने पहले ग्राफ पढ़ा है राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, मैं उस ग्राफ को यहाँ रफली बनाऊंगा, इस तरीके का ग्राफ था हमारा। ठीक है, x1 1 था यहाँ पे, x1 यहाँ पे 0 था, x2 यहाँ पे 0 था और x2 यहाँ पे 1 था। इधर में हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। दिस इज P1 नॉट, P2 नॉट। ठीक है, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2 और यहाँ पे P टोटल। ठीक, P टोटल क्या था हमारा, P1 प्लस P2। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनोगे, बहुत सिंपल है। ये हमने एक पतीला ले लिया, ठीक है, पतीला लेके इसको हमने ढक दिया, ढकने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और इसका भाप वेपर बनाते हैं। तो ये इसका ये भाप बन के बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको, आप सभी को अच्छे से आता होगा, क्योंकि हम शुरू से चैप्टर में यही ड्राइंग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, मान लीजिए राउल्ट ने कैलकुलेट किया, ठीक है, राउल्ट ने कैलकुलेट किया और बताया कि भाई कैलकुलेशन के हिसाब से 1.8 एटीएम का प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया। ठीक, अब थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया, तो हमने जब सॉल्यूशन को हीट किया तो हमने क्या देखा कि भाई हीट करने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, ये वेपर प्रेशर कितना है, तो
हम कह लेते हैं, मान लीजिए 2.0 ATM, ठीक है। तो जितना वेपर प्रेशर हमारे हिसाब से होना चाहिए तो उतना है नहीं, उससे ज्यादा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ चेंज हो जाता है। अभी कैसे चेंज होगा, तो थ्योरेटिकल के लिए आप देखो, इस ग्राफ में, ग्राफ यहाँ पे है आपके पास, थ्योरेटिकल के लिए आप देखिए कि ग्राफ में सभी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्व में मतलब कि अगर P1 की बात करें तो P1 इस तरीके से हमको दिखेगा, P2 की बात करें तो P2 हमें इस तरीके से दिखेगा, और P टोटल की अगर हम बात करें तो P टोटल हमें इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यही है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जो ग्राफ है वो सिंपली ग्राफ हमारा ऊपर से जाएगा, जो भी लाइंस हैं उसके ऊपर से जाएंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, ठीक है, ये भी बात है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, नेगेटिव डेविएशन कब होता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास जो यहाँ पे मैंने जो आपको कंटेनर का, वेसल का, ठीक है, वेसल का एग्जांपल दिया है, कंटेनर लिख लो या इसको वेसल लिख लो, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जितना ज्यादा भाप बनेगा इस जगह पे, ठीक है, जितना ज्यादा भाप बनेगा उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे वेपर देखने को मिलेगा। अब ज्यादा भाप कैसे बन सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ से भाप बन के उड़ेगा उतना ज्यादा हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। अब उतना कितना मॉलिक्यूल उड़ेगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर इंटरेक्शन वीक होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीक होगा मतलब कमजोर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अगर कम हुआ, कमजोर हुआ, तो हमको भाप यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर इंटरेक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो हमको यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, इफ AB FOA is less stronger then more vapor will be created, thus showing पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने सॉल्यूशन बनाया, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन है अगर वो कमजोर है, ठीक है, कम स्ट्रांग है, तो हमको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब राउल्ट्स लॉ के थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा वैल्यू प्रैक्टिकली हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो कर्व लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू जो है एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन को दिखाता है, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपको आइडियल कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन को दिखाता है। अभी आप बताइए किसको किसको समझ में आया, किसको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, और किसको किसको समझ में आ गया। अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर लिखिए। क्लियर है सबको यहाँ ये पॉइंट? ग्राफ एक बार और, ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट ग्राफ में ही चला आएगा, ठीक है। मैं ग्राफ वापस से समझा रहा हूँ, ढंग से देखोगे, या फिर मैं इसको बोर्ड पे लेके चलता हूँ इस ग्राफ को, ठीक है, वहाँ थोड़ा और अच्छे से हम देख सकते हैं। चलिए, बोर्ड आ गया हमारे पास। अभी आप देखो कि मान लो हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है,
और इस सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं, राउट्स लॉ के हिसाब से ग्राफ बना के ले रहे हैं। ठीक है, तो राउट्स लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा है, हम मोल फ्रैक्शन में चीजों को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, x1 यहाँ से चालू हो रहा है, x1 यहाँ पे 1 हो गया, x2 यहाँ पे 0 है और x2 यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। ठीक, इसके बाद x1 का ग्राफ इधर एक स्ट्रेट लाइन, देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा। ठीक है, अरे काफी ऊंचा बन गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, ऊंचा नीचा कोई भी, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, इधर हमारा वेपर प्रेशर है, इधर भी हमारा वेपर प्रेशर है, और ये हमने इस लाइन को ऐसे मिला दिया। ये कौन सा हो गया हमारा पी टोटल। पी टोटल क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 होना चाहिए। P1 P2 क्या है, तो P1 P2 हमारा यहाँ पे है। ठीक, ये जो लाइन है ये P2 नॉट का लाइन है, ये P1 नॉट का लाइन है, हमने ऑलरेडी इस ग्राफ को पढ़ा है। ठीक, अब देखो ये सॉल्यूशन हमने लिया, सॉल्यूशन में क्या क्या है हमारे पास, ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ग्राफ 1 और 2 का बनाया है। 1 क्या है हमारे पास, 1 है हमारा सॉल्यूट और 2 है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, 2 को सॉल्यूट मान सकते हैं और 1 को सॉल्वेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जब सॉल्यूशन बन रहा है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में। ठीक, अब अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ये कमजोर है, वीक है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बॉन्ड्स को आसानी से तोड़ सकते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक करना आसान होगा, बॉन्ड्स ब्रेक इजीली। ठीक है, तो अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो क्या होगा कि ये आसानी से यहाँ पे भाप बनाना चालू कर देगा ऊपर की ओर। ठीक है, बहुत इजी तरीके से ये वेपर प्रेशर क्रिएट करना चालू कर देगा। ठीक, और जितना कमजोर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर ये बनाएगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए, अब हम चले आते हैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। राउट ने क्या किया, राउट ने कहा कि भैया मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो 1.8 atm आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। अब ये जो है उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया, मतलब किसके ऊपर, पेन एंड पेपर के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या हम पेन और पेपर पे दिखा सकते हैं कि पानी कितना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कभी नहीं दिखा सकते भाई। कैलकुलेशन अलग हो गया, और पानी जब गर्म करेंगे तब अलग, हमें गैस जलाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना होगा, उसको हीट देना होगा, तब जाके पानी गर्म होगा। लेकिन पेपर में कैसा है, कुछ नहीं, चुपचाप हमने कैलकुलेशन किया, छाप दिया, खत्म कर। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब प्रैक्टिकल पर अगर हम चले आए तो प्रैक्टिकल में हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो VP हमारा क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है 2.0। ठीक, तो राउल्ट के हिसाब से ये 2.0 जो है ये ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्यों आया, तो भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, दोनों वीक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से हमको दोनों से भाप बनाना आसान है, मतलब वेपर क्रिएट करना आसान हो जाता है, तो हमको वेपर प्रेशर ज्यादा दिखता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब बढ़ा हुआ कंडीशन, ज्यादा वाला कंडीशन। तो ज्यादा वाला कंडीशन को हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो वैल्यू है ये होता है पी कहने का मतलब है प्रैक्टिकल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से P1 भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, P1 बढ़ा हुआ होना चाहिए, कहने का मतलब है कि जो प्योर फॉर्म में हमने देखा था, प्योर फॉर्म के लिए P2 नॉट और P1 नॉट के हिसाब से मोल फ्रैक्शन लेके, ठीक है, तो वो भी चेंज होना चाहिए, P2 भी चेंज होना चाहिए। देखो इस तरीके से ये ग्राफ जो है चेंज हो जाते हैं। तो हमारा जो कर्व है वो कर्व स्ट्रेट लाइन के ऊपर से होता हुआ गुजरता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, दिस इज known as positive deviation from Raoult's law.
ठीक है, राउट्स लॉ के हिसाब से हमारा ज्यादा आ रहा है, उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। अभी समझ में आया? अभी क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द वेपर प्रेशर इज लो देन एग्जिबिट्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, हमने क्या देखा, ज्यादा अगर 1.8 से कम आ जाता है हमारा वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए 1.8 से हमारा वैल्यू कितना आया, कम आ गया, तो कम कितना हो सकता है 1.7 हो जाए, हो सकता है 1.6 हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो इन लाइंस के नीचे से आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर इन दोनों के बीच में FOA बहुत ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो आसानी से वेपर क्रिएट होने नहीं देता। ठीक है, आसानी से वेपर क्रिएट होने नहीं देता, जिसके वजह से हमको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि हमको वेपर प्रेशर दिखे। ठीक, लेकिन फिर भी राउट्स लॉ के हिसाब से हमको दिखता नहीं, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, ठीक, और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों केस में हमको डेविएशन दिखता है। ठीक है, तो ये फिलहाल हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड की, सॉलिड का हम अलग से देखेंगे। ठीक है, एक चीज और, आपको ये जो ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का, ये ग्राफ आपको खुद से एक बार बनाना है और सबको ग्रुप में डाल देना है, मैं सबका देख लूंगा सही बनाया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, विच पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको नहीं दिखा रहा हूँ अभी, आप बताइए।